Good morning, every one of you. How are you all? Good morning, Good sir. afternoon, sir. Yes. Very good अरे गुड आफ्टरनून चल रहा है. अरे यार तुम लोग बताते नहीं हो यार. ओके चलो. Good morning. सब लोग काफी फ्रेश लग रहे हैं ना. सब लोग काफी फ्रेश लग रहे हो. नए नए लेक्चर में आ चुके हो. तो गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से सबको. ठीक है. अभी My name is Somnath Dhruv Palicha from Saraswat International School in collaboration with Vidya Mandir classes. We had already started our chapter called as a reproduction in organism, right? And we are going to discuss from our today's lecture, that is the vegetative propagation. Ready all of you? Yes. Yes, sir. Say loudly, yes. Yes, sir. Yeah, Yes, sir. that's good. चलो तो स्टार्ट करते हैं. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन वेजिटेटिव प्रोपगेशन टॉपिक आ चुका है. यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है वेजिटेटिव पार्ट्स. आई होप यू नो व्हाट आर वेजिटेटिव पार्ट्स, है ना. व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन वेजिटेटिव पार्ट एंड द रिप्रोडक्टिव पार्ट? एनी आइडिया? What are reproductive part? Give me one example in plants. Reproductive parts. Seeds. Seeds. Reproductive part. No, sir. वो endoecium, gynecium. Yeah. Androecium and the gynoeciums are considered as a reproductive part. In short, आप flower कह सकते हो. क्या कह सकते हो? Flowers will be the best to answer over here. और फ्लावर के अलावा बाकी जो भी पार्ट्स बच जाता है हम उसको क्या कहते हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स. ओके. और इन्हीं पार्ट्स को मैं यूज करके एक ऑफस्प्रिंग को ऑब्टेन करने की कोशिश करूंगा. समझ में आ रही है बात? We will be producing an offspring through these vegetative parts itself. Why? Because these vegetative parts are nothing but kind of somatic cells. They have the totipotency. They can give rise to a complete organism. बात समझ में आ रही है आप लोगों को? Okay. Plus, they will be having a purity. Purity means what? अगर मैं उनसे ऑफस्प्रिंग बना रहा हूं तो whatever the characteristic initially the parent is holding with them, those characters only going to be expressed in a offspring. Understood? मतलब exactly same रहेगा. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Okay. Next. Now see, vegetative propagation or vegetative reproduction is the formation of new plants, okay, from vegetative units or propagules. हम लोग क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? वेजिटेटिव यूनिट्स कह सकते हैं और propagules कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल दे के रखा है आपके लिए बर्ड, ओके, ट्यूबर्स, rhizomes and many more things are there. Okay, this method produces a large number of population. आराम से हम लोग obtain कर सकते हैं large number of population from this. Okay, of clones in a very shortest time. यहाँ पे टाइम सबसे कम लगेगा. क्यों? मुझे कोई बता सकता है? Can anyone tell me why there is a shortest time required over here? Why not longer period? Any idea? Sir, वो हाँ, fertilization नहीं हुआ तो grow होने में time नहीं लगेगा. एकदम सिंपल तरीके से अगर हम लोग बात करें तो देखो बहुत सिंपल है. ये सीड है, इसको मैंने अंडरग्राउंड जर्मिनेशन के लिए रख दिया. ठीक है. अब ये बंदा जो है ये ग्रो करने लगेगा. ओके, एंड देन ही विल गोइंग टू फॉर्म अ न्यू प्लांट ओवर हियर. फिर ये प्लांट टाइम लेगा. क्यों? टू प्रोड्यूस अ फ्लावर, है कि नहीं? फ्लावर बनेंगे तभी तो जाके वो गाइनोशियम, एंड्रोशियम, ये सारी बातें बनेगी. फिर पॉलिनेशन एंड ऑल ये सारी बातें ऑब्टेंड होगी. ओके, फिर जाके फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा. फिर आगे का यू नो वेरी वेल, है ना, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ऐसा सब कुछ चलता है और तब जाके हमको सीड फॉर्मेशन मिलता है. यस और नो? और फिर वो सीड लेके मैं नया ग्रोथ करने के लिए जाऊंगा. सो ऑल दिस टेक टाइम. और यहाँ पे क्या है, वी हैव ऑलमोस्ट रेडी, वेजिटेटिव पार्ट्स आर रेडी. जस्ट यूज दैट एंड गो अहेड विद द ऑब्टेनिंग द ऑफस्प्रिंग. समझ में आ रही है बात? इट्स दैट सिंपल. ओके, तो लेस टाइम पीरियड में काफी ज्यादा ऑफस्प्रिंग में ऑब्टेन कर सकता हूं. ओके, चलो नेक्स्ट. सी ओवर हियर.
इट प्रिजर्व्स प्योरिटी, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पेरेंट्स के पास होंगे वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको ऑफस्प्रिंग्स में दिखेंगे। ओके, रेजिस्टेंस, अगर प्लांट किसी बात के लिए रेजिस्टेंस है, जैसे कि इंसेक्ट रेजिस्टेंट है, पेस्ट रेजिस्टेंट है, ओके, तो वो भी आपको देखने मिलेगा। एंड द गुड क्वालिटीज ऑफ रेस और वेराइटी इनडिफाइनेटली, अगर मान लो ऑलरेडी यू गाइज हैव ऑब्टेन्ड अ हाइब्रिड वैरायटी, मान लो आप लोगों ने ऑलरेडी एक हाइब्रिड वैरायटी बना ली है और उस हाइब्रिड वैरायटी को आप बहुत कम पीरियड में उसको ग्रो करना चाहते हो, ओके, इन लार्ज अमाउंट, तो बस वेजिटेटिव प्रोपगेशन विल हेल्प यू आउट इन दिस सिनेरियो। क्योंकि देखो हाइब्रिड का मतलब क्या है, एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो हमको चाहिए था और हमारे प्लांट ने वो दिया है हमको, ठीक है, हम लोगों ने मिक्सिंग किया है दो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को लेके, और वो जो है मुझे ऑफस्प्रिंग में मिला है और मैं उसको ग्रो करूंगा, ठीक है, अंडरस्टूड। और ऐसे करके अपना काम बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट, वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है, यहाँ पे दो टाइप्स होते हैं, एक है नेचुरल मेथड, दूसरा है हॉर्टिकल्चर मेथड। इन आवर सिलेबस नथिंग इज मेंशन विथ रिस्पेक्ट टू द हॉर्टिकल्चर, ओके, सो वी विल नॉट बी डिस्कसिंग दिस हॉर्टिकल्चर मेथड इन आवर करंट लेक्चर। ये बात हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे इसको, ओके, इसको हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे आफ्टरवर्ड्स। ओके, हियर क्या क्या आ जाएगा, नॉर्मली देखो कटिंग शेटिंग आ जाएगा प्लांट्स को लेके, और डिफरेंट मेथड्स भी है हॉर्टिकल्चर के जो कि आज के डेट में बहुत कॉमनली यूज किए जाते हैं। ओके, एंड दिस नॉर्मली हॉर्टिकल्चर एक अलग से फील्ड हो जाती है। अगर मान लो जो बच्चा मेडिकल में नहीं जाके बॉटनी सेलेक्ट करता है फॉर द ग्रेजुएशन पर्पस, तो उनको अदर देन दिस बोलते हैं ना बॉटनी एज अ सब्जेक्ट, उनको हॉर्टिकल्चर भी साइड बाय साइड सीखने मिलेगा। ओके, ये एक अलग से आप लोगों को वहां पे करने मिलेगा। ओके, हॉर्टिकल्चर, यहाँ पे आप लोगों को सारी चीजें प्रैक्टिकल भी करने मिलेगी, प्लस देखने मिलेगी, सीखने मिलेगी। नॉर्मली गार्डनिंग भी एक ऐसा फील्ड है जो यहाँ पे रिलेट कर सकते हो। ओके, ये नॉर्मल डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी है, आज के डेट में ये काफी ज्यादा मेथड है जो कि फॉलो किए जाते हैं। अलग से डिग्री भी मिलती है इन विथ रिस्पेक्ट टू द हॉर्टिकल्चर ऑल्सो। ओके, we will be talking about this but not now. चलो बढ़ते हैं आगे with respect to the natural method of vegetative propagations. Okay, now see, in this method vegetative propagules, मैंने ऑलरेडी कहा था सोमैटिक पार्ट्स यानी सोमैटिक सेल्स होते हैं ऑफ द प्लांट डिटैच और आर कट ऑफ फ्रॉम द बॉडी of the mother मतलब the parent one, okay, and used to develop into a new plant under suitable conditions. वो suitable condition क्या हो सकती है, natural condition हो सकती है, या फिर मैं उसको लैब में भी ग्रो कर सकता हूँ। अगर मैं चीजों को लैब में ग्रो करता हूँ तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, एनी आइडिया, प्लांट टिश्यू कल्चर कह सकते हो, यस और नो, सुना है आप लोगों ने प्लांट टिश्यू कल्चर? यस सर। है ना, प्लांट टिश्यू कल्चर का मतलब क्या होता है, आप प्लांट से कुछ टिश्यू ले रहे हैं, मतलब कुछ अमाउंट में सेल्स ले रहे हो और उसको लैब में ग्रो करवा रहे हो। लैब की कंडीशन आपको बहुत मेंटेन रखनी पड़ती है। ओके, न्यूट्रिएंट देना पड़ता है, उसके बाद आप लोगों को लाइट्स को मेंटेन करना पड़ता है, टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, समय देना पड़ता है, बट आप लोगों को कम टाइम में भी वहां पे भी आउटग्रोथ मिलेगा। फिर धीरे धीरे जो प्लांटलेट्स ऑब्टेंड होती है उनको धीरे धीरे बाहर लाया जाता है। ऐसा नहीं कि लैब में जो प्लांटलेट मैंने ऑब्टेंड कर लिए और वो मैं सीधा जाके बाहर एज ओपन एरिया में जाके मैंने उसको लगा दिया, नहीं, फिर वो ग्रो नहीं कर पाएगा बिकॉज एडजस्टेबल नहीं है। वहां की कंडीशन जब लैब में था वो कंडीशन कुछ और डिफाइन कर रही थी, और सडनली आप लोगों को बाहर एक्सपोज कर दिया तो बाहर की कंडीशन बहुत अलग है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एडजस्ट एंड इट विल बी चांसेस, मेजॉरिटी ऑफ चांसेस आर देयर कि प्लांट विल बी डाइंग ओवर दैट। ओके, तो धीरे धीरे प्रोसीड करना होता है और वो हो रहा भी है। आज के डेट में हम लोग ये सारी प्रोसीजर कर रहे भी है। एंड प्लांट टिश्यू कल्चर अगेन वन ऑफ द वेरी डिमांडिंग फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू द बॉटनी। ओके, चलो बढ़ रहे आगे। इट इज डन बाय द फॉलोइंग मीन्स, तो अभी वो देख लो। सबसे पहले बात करते हैं रूट्स को लेके। बोथ टैप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट्स कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ओके, दोनों टाइप के रूट्स यहाँ पे काम कर सकते हैं। सी, टैप रूट ऑफ सम प्लांट्स डेवलप द एडवेंटिशियस बर्ड टू फॉर्म न्यू प्लांट्स। ओके, टैप रूट एडवेंटिशियस बर्ड डेवलप कर रहा है। ओके, नाउ सी, अभी यहाँ पे सर ने कुछ एग्जाम्पल दे दी है, इससे क्या समझ में आता है, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस। क्या समझ में आएगा आप लोगों को, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ से, या तो फिर दूसरा ऑप्शन एक ही बचता है, मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, दो तरीके के क्वेश्चन सर ने बताए, एक एग्जाम्पल बेस्ड, दूसरा मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो क्या करना है, एग्जाम्पल्स ध्यान में रखना है, कंपलसरी है। डाल्बर्जिया है, डाल्बर्जिया को याद रख लो, कॉमन नेम है उसका सीसे। ओके, गुआवा यानी पेरू। Okay, then poplar is there, albizia is there, muraya is there. Okay, so many examples are there. कुछ यहाँ पे और भी फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा so that you will understand. See,
fleshy root tubers, okay, which develop adventitious bud also takes part in the vegetative propagation. यानी रूट ट्यूबर्स के ऊपर एडवेंटिशियस बर्ड का डेवलप होना और उन्हीं बर्ड से मैं न्यू प्लांटलेट्स को ग्रो करवा सकता हूँ. ओके, एग्जांपल है आपके सामने स्वीट पोटैटो, देन टैपियोका, डालिया, एस्पैरागस. ओके, दीज आर द एग्जांपल्स गिवन टू यू. ये नॉर्मली आप लोग स्वीट पोटैटो देखे रहेंगे. अगर आपके घर में स्वीट पोटैटो आ रहा है, अगर आपने उसको खाया नहीं, इनटेक नहीं किया और वो वैसे ही पड़ा है आपके किचन में, ओके, और उसको लाइट वगैरह मिल रहा है, सो इट कैन स्टार्ट ग्रोइंग. आप लोगों को उसके ऊपर काफी सारे बर्ड्स ग्रो होते हुए दिख जाएंगे, आराम से, बहुत आराम से दिख जाएंगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल सी ओवर योर, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. हाँ, आई थिंक सुमित का हाथ लग गया था स्क्रीन पे तो ड्राइंग बन रही थी. चलो कोई बात नहीं, बढ़ते हैं आगे. यू कैन सी ऑन स्क्रीन, फोटोग्राफ्स है आपके सामने, आराम से देख सकते हो. ओके, सी दीज आर द एडवेंटिशियस बर्ड्स. ओके, काफी सारे ग्रो कर रहे हैं और आराम से एक एक को आप कलेक्ट करके एक नया इंडिविजुअल ग्रो करवा सकते हो. ओके, सी अगेन रिप्रोडक्टिव रूट ओवर हियर, न्यू रूट ट्यूबर्स. यहाँ पे काफी सारे आप लोगों को देखने मिल रहा है. दिस इज डालबर्जिया एग्जाम्पल. ओके, यहाँ पे डालिया का एग्जाम्पल देके रखा है. अंडरग्राउंड स्टेम आ रहा है आपके स्क्रीन पे. बहुत सारे एक्टिविटीज आएंगी. ओके, सो ध्यान रखने की बात तो बनेगी यहाँ पे. ओके, देखो, different types of underground structures can be take part in the vegetative propagations. स्टूडेंट एक बात ध्यान रखना, ये जो हमारा सेशन है ये 40 मिनट्स का है. इसके बाद आपको 15 मिनट्स बाद ज्वाइन करना है लेक्चर. सबको समझ में आई बात क्या बोला मैंने? 40 मिनट्स के बाद आपको फिर से लेक्चर ज्वाइन करना है, लेकिन आफ्टर 15 मिनट्स. अंडरस्टूड? क्योंकि ये जो आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है इसको कन्वर्ट होने के लिए 15 मिनट का समय लगेगा. फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट 40 मिनट का सेशन कंटिन्यू करेंगे. Say yes if you understood. Be little fast. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay, yeah. क्योंकि एक साथ ये 1 आवर का रिकॉर्डिंग नहीं करता है, ओनली 40 मिनट्स का सेशन चलेगा. उसके बाद हम लोग विद इन 15 मिनट्स बाद री स्टार्ट करेंगे लेक्चर को अनदर 40 मिनट्स के लिए. ओके, सो नाउ सबसे पहला जो अंडरग्राउंड स्टेम के रिस्पेक्ट में जो आ रहा है आपके स्क्रीन पे वो है ट्यूबर्स. ये तो बहुत कॉमन सा बात है जो आपको पता है. यहाँ पे आलू एग्जाम्पल ले लो. ओके, सबको पसंद होंगे आलू. देख लो, एक और एग्जांपल आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू द पोटैटो, दैट इज द आर्टिचोके. ओके, यहाँ पे नोट्स और आइज ये जो पॉइंट है ये पढ़ते ही आपके माइंड में ये एग्जांपल तो आ ही जाता होगा. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, सी द एग्जांपल्स. ड्राइंग दिख रही है आप लोगों को? नाउ सी ओवर हियर हाउ इट स्टार्टेड ग्रोइंग. कोई तो हंस रहा है. चलो, आई थिंक द माइक इज ऑन. समवन जस्ट पुट योर माइक ऑफ. ओके, ये आर्टिचोके का एग्जांपल है ओवर हियर. दिस इज हाउ इट लुक्स. देन लेट्स कमिंग टू द बल्ब्स. अगेन ध्यान में रखना, बल्ब टॉपिक चल रहा है. गार्लिक और ऑनियन तो एग्जांपल बनते ही बनते हैं. ये एक एडिशनल है जो आपके स्क्रीन पे है, नार्सिसस. ये नहीं याद किया चल जाएगा, लेकिन द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज विद रिस्पेक्ट टू द ऑनियन एंड गार्लिक. ये दोनों को आपको ध्यान में रखना है. ओके, बर्ड्स प्रेजेंट इनसाइड द बल्ब फॉर्म्स अ न्यू प्लांट. आराम से आप लोग एक एक क्लब लेके ग्रो करवा सकते हो. सी, ऑनियन को तो एक एक सीधा ऑनियन लगा दो, यू विल गेट टू सी द रूट्स अपीयर्स ओवर हियर. और ये जो गार्लिक होते हैं उसकी हर एक क्लब जो होती है उसको आप लोग स्ट्रेट अवे ग्रो करवा सकते हो. ओके, इंडिविजुअली. नाउ कॉर्न्स. कमिंग टू द कॉर्न्स, these are unbranched swollen underground stem. ध्यान में क्या रखना है? unbranched. और सेकंड थिंग swollen underground stem है, having circular nodes that have bulbs for the growth of daughter plants. एग्जाम्पल आपके सामने आ रहा है अमोर्फोफैलस, जिसको कॉमनली ज़ैमिकंड कहते हैं. अभी ध्यान रखना, ये दोनों नाम एज अ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. ओके, दोनों नाम याद रखना है. एमोर्फोफैलस को ज़ैमिकंड करके कहते हैं. नेक्स्ट है कोलोकेशिया.
क्रोकस एंड फ्रेशिया, ये बहुत कॉमनली आप लोगों को देखने मिलेगा, खास करके ज़ैमिकंड एंड कोलोकेशिया। मैं दिखाता हूँ कुछ फोटोग्राफ्स है अपने पास, देखो। ओके, इट इज अ सर्कुलर फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर, देख रहे हैं आप लोगों को, स्वेलिंग है। ओके, अंडरग्राउंड स्टेम ही कहलाते हैं, अनब्रांच्ड है, और यहाँ पे आप लोगों को ये नोड्स एंड इंटरनोड्स देखने मिलेंगे, और यहाँ से ये सीधा ग्रो कर जा रहे हैं, स्केली लीव्स एंड ऑल। ओके, कॉर्न, नॉर्मली वी यूज द टर्म फॉर दिस कॉर्न्स। ओके, तो डॉटर कॉर्न फॉर्मेशन आप लोगों को देखने मिलेगा। दिस इज द कोलोकेशियाज एग्जांपल्स ओवर हियर। ओके, ये अभी जस्ट रैंडमली मेरे घर में ग्रो कर रहा है, दिस वन, इट इज ग्रोइंग इन माय गैलरी करंटली। ओके, जिसको देखना है दे आर मोस्टली वेलकम, लेकिन आफ्टर लॉकडाउन। एंड दिस इज ज़ैमिकंड एमोरफेलस, देखो यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, राइजोम्स की बात करते हैं। अच्छा, मैं फोटोग्राफ भी शेयर कर सकता हूँ, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड ऑप्शन। ओके, राइजोम्स की बात करते हैं। राइजोम बोला तो आप लोग के माइंड में दो चीजें तो आराम से आ गई होगी, एक है जिंजर, एक है टर्मरिक, और एक और हो सकता है, दैट इज द बनाना। ओके, आप लोग सुन रहे हो ना? सी यस और नो नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा यार, मजा नहीं आ रहा है मुझे। यस और नो जरा बोलते रहो। हाँ, यस तो फिर ऐसे लग रहा है कि खाली मैं बोलते जा रहा हूँ, फिर आप लोग सो रहे हो शायद पीछे। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। राइजोम्स आर मेन अंडरग्राउंड स्टेम। बेटा ये स्टेम्स होते हैं, कैसे पहचानने का कि ये स्टेम है, कोई बता सकता है? अगर मैंने तुम लोगों को राइजोम दे दिया, बोला ये आइडेंटिफाई करो, ये स्टेम है कि रूट है, मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे बताओ, कैसे बताओगे? क्या देखोगे आप? एनी आइडिया? क्या नोट्स? नोट्स, राइट। बट ऑब्वियसली बात है, आपको वही चीज देखनी है, नोड एंड इंटरनोड है कि नहीं देखना है, बस बात खत्म। ओके, एक और ऑप्शन देता हूं आप लोगों को, क्योंकि नोडल रीजन जो होता है ना, ऐसे स्केली लीव्स फॉर्मेशन होते हैं, देखा है आप लोगों ने स्केली लीव्स? स्केली लीव्स नेवर परफॉर्म अ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, ये ध्यान में रखना, क्योंकि वो अंडरग्राउंड होते हैं। ओके, समझ में आई बात? स्केली लीव्स नेवर परफॉर्म्स अ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन बिकॉज़ दे डोंट हैव द क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर, ये भी ध्यान रखना। और वो हमेशा नोडल रीजन से ही अपीयर करते हैं, तो स्केली लीव्स भी देख लोगे ना, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि यस दिस इज द नोडल रीजन, और यहीं से आपको फिर से नया वाला ब्रांच ग्रो होते हुए दिख जाएगा। ओके, दैट इज व्हाट द स्पेशलिटी। स्टेम जब भी माइंड में आएगा, किसी ने बोला कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई द स्टेम, नोड्स एंड इंटरनोड्स के ऊपर फोकस करोगे। Okay, now see, rhizomes are the main underground stem which store foods. Again, the very speciality over here is store food for the pre-nations during the unfavorable condition. Unfavorable condition तक उनको survive करना रहता है, तो store food होना जरूरी है। Okay, rhizome take part in the vegetative propagation due to these birds. Okay, तो ये देख लो examples है, banana, ginger, turmeric, aspidium and adiantum are the examples given to you. कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? See, diagrams are there. This is a banana over here. Okay, बनाना में नोड्स नोड्स नहीं होता। हाँ, बनाना में आप लोगों को राइजोम्स, देखो बनाना में आप लोगों को राइजोम्स लेके आना पड़ता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यू कांट चॉप कंप्लीटली, मींस आप लोगों को पूरा अप्रूव करने को अगर आप जाओगे, मतलब बनाना लगाने का एक सिनेरियो है, आप लोगों को राइजोम्स लगाने पड़ते हैं बेटा। ओके, और राइजोम्स क्या है? दे स्प्रेड हॉरिजॉन्टली ऑन द ग्राउंड। समझ में आ रही है बात? वो देख के ही आपको समझ में आ जाएगा। Yes, व्हेन sir. यू जस्ट सी व्हेनेवर न्यू थिंग अराइज ना, मैंने क्या बोला है, जब भी प्लांट के ऊपर कोई भी न्यू स्ट्रक्चर अराइज होता है, आपको ध्यान रखना है कि वो नोडल रीजन से ही अपीयर करता है। फॉर एग्जांपल दिस लीव्स आर अपीयरिंग ओवर हियर, सो ये नोडल रीजन है। यहाँ से आप लोगों को देखने मिल रहा है ओरिजिनेटिंग, ये नोडल रीजन हो सकते हैं। यहाँ पे भी आप लोग देखो, कैन यू सी दिस वन कवरिंग? अगर आप लोगों को ये कवरिंग मैंने बोला निकालो, सो समवेयर इट विल बी अटैच्ड ओवर हियर। आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट अंडरस्टैंडिंग? ओके, Yes, sir. कोई भी चीज अगर ग्रो कर रही है प्लांट पे, उसको ओरिजिनेट होना है नोडल रीजन से ही। ओके, और तब जाके आपको समझ में आ जाता है कि वो राइजोम्स है। मतलब यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू द बनाना, इट इज अ राइजोम्स। ओके, वो हॉरिजॉन्टली स्प्रेड करते हैं, इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट पार्ट, सकर्स। यहाँ पे डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन चालू हो चुके हैं आप लोगों के, पहले बता देता हूं, डेफिनेशन बेस्ड। ओके, डेफिनेशन तो एक होता ही है, साथ में कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, नेक्स्ट एग्जांपल बेस्ड, एंड फोर्थ डायग्राम बेस्ड। ओके, इतनी वेराइटीज है यहाँ पे क्वेश्चंस बनने की। सो दीज आर स्लेंडर अंडरग्राउंड ब्रांचेस that develop from the base of the aerial shoot, grow from the distance to form a new aerial shoot or crown. Distance यानी बीच बीच में गैप्स होंगी। ओके, वन इंटरनोडल रीजन, दिखाता हूँ डायग्राम, यू विल अंडरस्टैंड। एग्जांपल ध्यान रखना है यहाँ पे, मिंट एंड क्रिसैंथेमम।
ओके, मिंट एंड क्रिसेंथेमम वेरी फेमस एग्जांपल, ये दो खास करके क्वेश्चन के लिए टारगेट किए जाते हैं। ओके, ब्रेकिंग ऑफ सक्कर्स फॉर्म्स अ न्यू प्लांट ओवर हियर। सी एग्जांपल देख लो आप लोग, अभी ये जैसे कि हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है, यहाँ पे समझो ये नोडल रीजन है, यहाँ पे बेस है, यहाँ से रूट्स फॉर्मेशंस होते हैं, लेकिन ये जो बेस है इट्स गेटिंग इलोंगेटेड, और यहाँ से जो भी नोडल रीजन सॉइल के कांटेक्ट में रहेगा वहां से न्यू रूट फॉर्मेशंस हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? नोडल रीजन, ओके, अगेन the nodal regions will going to give rise to the root formation over here, बीच में नहीं, इंटरनोडल रीजन नहीं देगा। ओके, एडवेंटिशियस रूट फॉर्मेशन हो जाएंगे। आप अगर इसको कट भी कर दोगे इट विल बी ग्रोइंग एज अ न्यू प्लांट। ओके, फिर वो अपनी लेंथ को इंक्रीज करेगा एंड अगेन इट विल स्टार्ट ग्रोइंग। ओके, और ये एरियल ब्रांच बना रहे हैं, एरियल शूट्स, यू कैन सी ओवर हियर लीव्स आर कमिंग अपसाइड। ओके, एक और यहाँ पे अगर ब्रैकेट में देखोगे तो गुलडावी गुलडाविडी एक उसको कॉमन नेम भी मिला है क्रिसेंथेमम को। ओके, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सो रिलैक्स, आपको खाली क्रिसेंथेमम याद रखना है। नेक्स्ट पार्ट, सब एरियल और क्रीपिंग स्टेम। क्रीपिंग बोला, अगेन इट रन्स हॉरिजॉन्टली, लेकिन एग्जाम्पल यहाँ पे साइनाडॉन, ये जो आप लोगों ने प्रीवियस एग्जाम्पल देखा, दे आर ग्रोइंग अंडरग्राउंड, यहाँ पे ये ऊपर है, ओके, ऑन द ग्राउंड। तो साइनाडॉन इज द वेरी कॉमन एग्जांपल जिसको हम लोग लॉन ग्रास कहते हैं। उसका दूसरा कॉमन नेम है डूब ग्रास, सेंटेला, एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑक्सैलिस। तो साइनाडॉन एंड ऑक्सैलिस, दीज आर वेरी कॉमन एग्जांपल्स व्हिच इज नॉर्मली टारगेट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो देखो कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो याद रखना है, horizontal they are growing, okay, how they are growing horizontally, which developed at the base of the crown and the roots at interval where new crowns are formed। क्राउन का मतलब यहाँ पे लाइक नॉर्मली ऐसे जो ग्रासेस ग्रो कर जाते हैं इनको क्राउन शेप स्ट्रक्चर बोला गया है। ओके, सो या तो ऐसे सोचना मत कि ताज लाइक स्ट्रक्चर है नॉट। ओके, जैसे कि पाम ट्री के जो ऊपर जो लीव्स ओरिजिनेट करते हैं उनको भी क्राउन ही कहा जाता है। ओके, और दूसरा जो आ रहा है आपके स्क्रीन पे दैट इज अ स्टोलॉन। दोनों के डायग्राम में एक साथ दिखा दूंगा आप लोगों को। These are arched horizontal branch, okay, that developed at the base of a crown and help in vegetative propagation। दोनों में एक चीज कॉमन है, base at the see base of the crown, base of a crown, okay, like runners itself, strawberry and vallisneria। दो एग्जाम्पल यहाँ पे ध्यान रखना है, ऊपर था साइनाडॉन, ऑक्सैलिस, सेंटेला, और नीचे है स्ट्रॉबेरीज एंड वैलिसनेरिया। ओके, देखो फर्क क्या है। ओके, वन मोर इज देयर, लेट्स कंप्लीट दिस आल्सो। ऑफसेट, दिस आर वन इंटरनोड लॉन्ग, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है, इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, ऑफसेट आया वन इंटरनोड लॉन्ग, इतना ध्यान रखना है। इकॉर्निया वाटर हाइसिंथ, दोनों नाम याद रखना है, वाटर हाइसिंथ एंड पिस्टिया वाटर लेट्यूस। इकॉर्निया जो है ना, एक बार पानी पे ग्रो करना चालू करेंगे तो वो कंटिन्यूसली ग्रो होते जाते हैं और बहुत कम समय में वो ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये भी आप ध्यान रखना। अगर ऐसे एरिया में जहाँ पे इकॉर्निया बहुत ज्यादा अमाउंट में ग्रो कर रहे हैं और मान लो एक जहाज वहां से जा रहा है, ओके, एक शिप वहां से जा रहा है, तो उनके जो ब्लेड्स होते हैं उनमें ये इकॉर्नियाज वगैरह फंस जाते हैं और वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो जहाज वहां से जा रहा है, शिप, इट विल गेट मींस वहां पे ही वो अटक जाएगा। ठीक है, दैट इज द सिनेरियो ओवर हियर। ये सारी बातें हैं एनसीईआरटी में, आपको रीड करने मिलेगी। ओके, runners that occurs in some aquatic plants, okay, breaking of offset helps in propagation। एग्जाम्पल तो बता चुका हूं, देख लो सारे एग्जाम्पल्स आपके स्क्रीन पे हैं। ये रहे रनर्स, एग्जाम्पल ग्रास हॉरिजॉन्टली रन कर रहे हैं एक पर्टिकुलर नोडल रीजन पे जो कि सॉइल के कांटेक्ट में आने से रूट फॉर्मेशंस करते हैं, और ये जो ऊपर लीव्स देख रहे हो इन्हीं को क्राउन लाइक स्ट्रक्चर बोला गया है। ओके, सी द स्टोलॉन अगेन। स्टोलॉन की एक खास बात है, ये ऊपर देखो यहाँ पे जो भी चीज ग्रो कर रही है बेस, ओके, ये बेस है जहां से रूट, एडवेंटिशियस रूट ओरिजिनेट कर रही है, लेकिन फिर एक स्टेम जो है ना इंटरनोडल रीजन, वो ऐसे ऊपर सॉइल के ऊपर से ग्रो करके फिर से सॉइल के कांटेक्ट में आ रहा है। बात समझ में आ रहा है? दिस इज स्टोलॉन। ओके, इट इज अ एरियल पार्ट, सी इट इज अ एरियल पार्ट, मतलब एरियल मतलब इन शॉर्ट अबाउट द ग्राउंड है। ओके, एक्सपोज टू द लाइट है, सो वो भी ग्रीन कलर का ही है। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, सी ओवर हियर, नेक्स्ट सकर्स कंटिन्यूसली ग्रो करते जा रहे हैं। ओके, देखो हर नोडल रीजन पे आप लोगों को सिनेरियो देखने मिला। अभी ये भी ग्रो करते जा रहा है, फाइन। अगर इसने एक और ब्रांच बना ली, यहाँ पे रूट फॉर्मेशन कर लिए, तो अगेन एक बंदा यहाँ से ग्रो कर जाएगा, अगेन इट विल कीप ऑन ग्रोइंग। एरियल शूट फॉर्मेशन कर रहे हैं सब लोग। ओके, यहाँ पे लीफलेट्स है, दीज आर मोनोकॉट्स, ओके, ये डाइकॉट्स है, एंड सी वाटर हाइसिंथ ऑफसेट वन इंटरनोडल रीजन। ओके, ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, वाटर हाइसिंथ का जो एग्जांपल है, कॉर्निया जो है, पिस्टिया एग्जांपल्स जो है आपके स्क्रीन पे, वो
एक इंटरनोड लॉन्ग होता है, इसी के लिए ये एक्सप्लेनेशन आता है 1 इंटरनोड लॉन्ग। ओके, ये एक्सप्लेनेशन खाली इसी के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं। ओके, किसके लिए मतलब ऑफसेट्स के लिए। ओके, ये पॉइंट जरूर ध्यान में रखना। नेक्स्ट। सर यस बोलो बेटा। स्टोलन को ब्रेक कर देंगे तो कुछ स्टोलन को ब्रेक कर देंगे तो हेलो, कुछ अफेक्ट होगा कुछ नहीं नहीं देख, अगर मान ले मैंने यहां से चॉप कर दिया, मैंने यहां से चॉप किया, क्या फर्क पड़ेगा उसको मुझे बता, क्या फर्क पड़ेगा? उसका न्यूट्रिएंट वैल्यू उसको जो चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सर तो वो स्टोलन का काम क्या है? स्टोलॉन का काम क्या है? ये जस्ट एक कंटिन्यूअस पैटर्न बना के रख रहा है बेटा। कंटिन्यूअस पैटर्न का मतलब क्या है? इट इज स्टिल अटैच टू द सेम इंडिविजुअल। मतलब देखो, अगर ये एक एरिया में ग्रो कर रहे हैं तो स्टोलॉन के मदद से ही वो दूसरे दूसरे जगह पे जा पा रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? स्टोलॉन इज जस्ट अ इंक्रीजिंग ब्रांच ओवर हियर। देखो ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे लीफलेट फॉर्म करे, मान लो उन्हीं में से एक ग्रो करते हुए बेंड हो गया, सो वेरेवर इट विल कम इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल इट विल गिव राइज टू द रूट सिस्टम। अगेन समझो यहाँ पे अभी न्यू इंडिविजुअल फॉर्म किया, ओके, अगेन वहां से अगर एक स्टोलॉन ग्रो कर जाता है, अगेन इट विल कम इन कांटेक्ट। अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट फॉर्मेशन है। अंडरस्टूड नाउ? यस सर। ओके, सो इट विल ग्रो वेरी नाइसली, सो उसका टेंशन लेने की बात नहीं। ओके, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ओवर हियर। स्टोलॉन की मदद से ग्रो कर रहे हैं, स्टोलॉन ग्राउंड के ऊपर से रन कर रहे हैं, ये जरूर ध्यान रखने की बात है। ओके, नीचे से नहीं जा रहे, ग्राउंड के नीचे से नहीं जा रहे। अभी कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जो कि वाटर हाइसिंथ के रिस्पेक्ट में ध्यान रखना है। इनको टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है क्योंकि बंगाल में ये काफी ज्यादा अमाउंट में टेरर मचा चुके हैं। ओके, जैसे कि सी ओवर हियर फर्स्ट पॉइंट इज द एक्वेटिक प्लांट। ये तो तुमको पता चल गया, इट इज एन एक्वेटिक प्लांट विच इज वन ऑफ द मोस्ट इन्वेडिंग वीड्स। ये वीड है, ये बराबर ध्यान में रखना। फाउंड ग्रोइंग इन द स्टैंडिंग वाटर। ओके, इट गेट्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर इटसेल्फ। मतलब जिस एरिया में ये ग्रो कर रहे हैं, मैंने कहा ये बहुत जल्दी जल्दी अपनी तादाद बढ़ाते हैं, पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, और बट ऑब्वियसली ऑक्सीजन लेंगे ये लोग ग्रो करने के लिए। ओके, लेकिन ये ऑक्सीजन जो ले रहे हैं अभी पानी में से, वो कहां से ले रहे हैं? पानी में से। तो जिस एरिया में ये ग्रो करेंगे, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, उस एरिया की जो एक्वेटिक हैबिटेट ऑलरेडी चल रही है पानी के अंदर, वो डिस्टर्ब रहेगी। वो वहां के फिशेस को अभी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है सर्वाइव करने के लिए। ओके, लाइक दिस वे दे आर गोइंग टू यूटिलाइज द ऑक्सीजन फ्रॉम दैट एरिया, और बाकी लोगों को इफेक्ट करेंगे। और इतना ही नहीं, देखो यहाँ पे दिस प्लांट इज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। क्यों? क्योंकि इसके पास एक पर्पल कलर का बहुत अच्छा फ्लावर आता है। ओके, बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर एंड शेप भी ऐसा है कि काफी जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं लोगों को। ओके, ओके, तो आपके पास अभी फाइनली 10 मिनट्स है। आफ्टर 10 मिनट्स यू विल बी टेकिंग अ ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स। ओके, और फिर हम लोग रीस्टार्ट करेंगे। तो टाइमर लग चुका है स्क्रीन पे, बढ़ते हैं आगे। तो मैंने कहा ये इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल लुकिंग फ्लावर्स एंड उसके जो पैटर्न है, जो लीव्स के पैटर्न है, वो अट्रैक्ट करते हैं। फ्लोरल लाइक ऑफ अरेंजमेंट ही है, आप लोगों को देखने मिलेगा। ओके, it can propagate vegetatively by offset at faster rate and spread all over the body in very short period of time। ये कुछ खास पॉइंट है, मतलब ये आपके लिए क्वेश्चंस बना के देते हैं ये सारे पॉइंट्स। ओके, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव इट फ्रॉम द वाटर बॉडी ऑल्सो, इट इज वेरी डिफिकल्ट। फाइनली वहां पे जाके चॉप करना पड़ेगा, और कौन करेगा ये सारी बातें, ये भी ध्यान रखो। ओके, नाउ एरियल स्टेम, वी आर टॉकिंग अबाउट एरियल स्टेम। तो उनके ऊपर तो ये सारी बातें आ जाएंगी, नोडल रीजन, बर्ड रीजन, ये सारी बातें यहाँ पे आ जाएंगी। तो देख लो अभी यहाँ पे क्या क्या चीजें आती है। ओके, मतलब एरियल शूट्स के बारे में बात करेंगे। फ्लैशी वर्ड आ चुका है, कैक्टस दिमाग में लेके आओ, उसका एक मेंबर आपको पता है, ओपोन्शिया। फ्लैशी स्टेम बोला है। ओके, यही हिंट है आपके क्वेश्चंस में भी कि फ्लैशी स्टेम से फ्लैशी फाइलोक्लेट्स एग्जांपल यूज किए गए हैं। देखो टर्म्स क्या है, फ्लैशी फाइलोक्लेट्स एग्जांपल है ओपोन्शिया एंड सम ऑफ द अदर प्लांट्स आल्सो। Each segment of such stem can forms a new plant over here. Sugar cane ले लो, it is propagated by the planting segments of stem having at least one node। मतलब क्या? अगर मान लो ये sugar cane है, इसके ये nodal regions होते हैं। अगर मैंने इतना पीस ले लिया, इतना पीस, ओके, जिसके पास एक नोड है एटलीस्ट, चलो यहाँ पे रख देते हैं, एक नोड है, तो ये नोडल रीजन विल स्टार्ट गिविंग राइज टू द प्लांटलेट। अंडरस्टूड? ऐसे करके एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं, देखो यहाँ पे। अरे ये बात समझ में
सी अ पोर्शन ऑफ शुगर केन स्टेम हैविंग बर्ड्स, ओके, बर्ड ग्रोइंग का फोटो आपको बी इसमें दिख रहा है। यहाँ पे बर्ड रीजन आपको देखने मिलेंगे। जस्ट हॉरिजॉन्टली हॉरिजॉन्टली रख दो ग्राउंड पे, थोड़ा सा कवरिंग करके मट्टी से, इट विल स्टार्ट ग्रोइंग। ओके, बहुत इजी है शुगर केन ग्रो करना भी। ओके, बट इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ वाटर टू ग्रो। ओके, नेक्स्ट लीव्स की बात करते हैं। अब जैसे लीव्स बोला, आप लोगों ने क्लास 10 से ये बात पढ़ी है, ब्रायोफाइलम। ओके, ब्रायोफाइलम आप लोगों ने सुना है, लेकिन आप खाली ब्रायोफाइलम से काम आपका नहीं चलने वाला है, ये भी ध्यान रखना। आपको क्या क्या एग्जांपल्स याद रखने हैं, सब आपके स्क्रीन पे है। देखो, बिग्नोनिया, ब्रायोफाइलम, कैलेंचोए, स्ट्रेप्टोकार्पस, देन सेंटापुलिना, एडिएंटम, कॉर्डेटम। Okay, take लो, बिग्नोनिया, ब्रायोफाइलम, कैलेंचोए is there, then streptocarpus, centapulina, ediantum, caudatum are the examples given to you. इन सब की एक खास बात है, ये थोड़े से फ्लैशी अपीयर करते हैं। कैसे अपीयर करते हैं? थोड़े से थिक, थोड़े से फ्लैशी टाइप ऑफ अपीयर करते हैं, और इनके नॉचेस पे बर्ड ग्रो करते हैं। एडवेंटिशियस बर्ड होते हैं जो कि एडवेंटिशियस रूट फॉर्मेशन करते हैं, एंड इट विल स्टार्ट ग्रोइंग एज अ न्यू प्लांट। ओके, इट विल गिव राइज टू अ न्यू प्रोपगेशंस। नाउ सी ओवर हियर। तो इन बिग्नोनिया, ध्यान देना, इन बिग्नोनिया इंजर्ड लीफ, ओके, इंजर्ड लीफ डेवलप्स इनटू द न्यू प्लांट। अनइंजर्ड फॉलन लीव्स, मतलब बिना किसी इंजुरी की जो लीव्स जमीन पे गिर जाते हैं प्लांट से डिटैच होके, ओके, दैट एग्जांपल इज गिवन टू यू, ब्रायोफाइलम। ये जस्ट आपको एक्सप्लेनेशन है, आपका टॉपिक यहीं पे खत्म हो चुका है। ओके, यहीं पे आपका टॉपिक जो है विद एग्जांपल्स खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो मैंने रखे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। ओके, uninjured fallen bryophyllum leaf does so, forms the bud, okay, at the notches and it will start growing. Okay, notches यानी marginal notch होती है, मतलब ऐसे, अगर ये मार्जिन इसकी ऐसे है तो यहाँ पे एडवेंटिशियस बर्ड होंगे, यहाँ से ये न्यू प्लांट्स ग्रो कर देंगे। ओके, एडवेंटिशियस रूट्स बना के। आई विल शो यू द फोटोग्राफ ऑल्सो। अभी देखो, एक और है ब्रायोफाइलम की, एक और स्पीशीज है ब्रायोफाइलम डाइगेरेमोंटियम, ओके, मोंटेनम। यहाँ पे ये जो सिनेरियो है, ये अगेन सेम थिंग है, मार्जिनल नॉचेस है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इट इज इंटैक्ट, the leaves are still intact with the plants and it will give rise to the plants. Okay, plantlet, छोटे छोटे plantlet बनना चालू करेंगे। एडिएंटम, इसको वॉकिंग फर्न कहते हैं, टेरिडोफाइट वाला एग्जांपल आ गया यहाँ पे। एडिएंटम, इट इज अ वॉकिंग फर्न बिकॉज इट लीफ टिप, ध्यान देना, लीफ टिप फॉर्म्स न्यू प्लांट्स व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद द सॉइल। मतलब नॉर्मली देखो, अगर मैं बोलूँ ये रूट सिस्टम है, यहाँ पे ये फर्न्स ऐसे ग्रो कर रहे हैं। ओके, दीज आर द फर्न्स, यहाँ पे उनके लीव्स होते हैं, लीफलेट्स होते हैं। ओके, और उनमें से एक बंदा जो कि सॉइल के कांटेक्ट में आ गया, मान लो ये सॉइल के कांटेक्ट में आ गया, इट विल गिव राइज टू द रूट सिस्टम एंड अगेन इट विल स्टार्ट डेवलपिंग एज अ न्यू प्लांट। ओके, इसलिए इनको वॉकिंग फर्न कहा जाता है। ओके, क्योंकि ये जो भी इसका वन ऑफ द प्लांट का पार्ट कांटेक्ट में आ गया सॉइल के, वो वहां पे न्यू प्लांट बना देगा। ओके, और ऐसे करते 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 ये लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, इवन दे कैन गो इन दिस डायरेक्शन ऑल्सो, या फिर नॉर्थ के डायरेक्शन में या तो साउथ के डायरेक्शन में। ओके, डिपेंड की कौन सा पार्ट सॉइल के कांटेक्ट में आया है। सी दिस बिग्नोनिया लीफ, ओके, आपके स्क्रीन पे है, काफी ज्यादा अमाउंट में ग्रो कर रहे हैं। देखो, फोलियर बर्ड्स, लीव्स, यहाँ पे एक पूरा एक ओवरऑल लीफ का ड्राइंग दिया हुआ है। आप लोगों ने देखा, ये नॉर्मली लोग है ना अपने छोटे से गमले में लगा के रखते हैं, ये काफी अट्रैक्टिव होते हैं। बीच बीच में पिंकिश कलर के मार्किंग्स होते हैं और ग्रीन कलर की बॉर्डर्स होती है। ओके, आप लोगों ने देखा है ये वाला। दिस इज हाउ द ब्रायोफाइलम लीफ लुक लाइक। ओके, लीफ बर्ड है नॉचेस पे और वो ग्रो कर रहे हैं। ये वॉकिंग फर्न का एग्जाम्पल है आपके स्क्रीन पे। ओके, सी द नेक्स्ट एग्जांपल, और भी शायद फोटोग्राफ है। सी ओवर हियर, जैसे जैसे आप चॉप भी कर दोगे ना, यू विल गेट टू सी यहाँ पे रूट फॉर्मेशन। ये वाला जो टेक्निक है आपको हॉर्टिकल्चर में सिखाया जाएगा। ओके, हॉर्टिकल्चर में आराम से जस्ट लीफ को चॉप करो, ये जो नोडल रीजन है उसको सॉइल में रख दो लगा के, इट विल गिव राइज टू द रूट्स एंड अगेन द न्यू प्लांट्स विल जर्मिनेट। ओके, ऐसे आपको देखने मिलेंगे। और यहाँ पे भी देख लो, आप लोग नॉचेस पे ग्रो कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आर देयर bulbils। ओके, बल्ब लाइक सिनेरियो ओवर हियर। तो यहाँ पे एग्जांपल जो आ रहा है वो है ऑक्सैलिस, अगेव, पाइनएप्पल जिसको अनानस कहते हैं, डायोस्कोरिया, याम कहते हैं। याम आप लोगों ने खाया रहेगा, जो कि व्हाइट कलर के अपीयर करते हैं। ओके, वाटरी होते हैं, थोड़े एप्पल लाइक फ्रूट अपीयर करते हैं, स्मॉल होते हैं। देन लिली, देन क्लोरोफाइटम, these are the examples are given to you. These are multicellular fleshy bird. यही आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे मल्टीसेलुलर है, फ्लैशी बर्ड्स है, टेक पार्ट्स इन द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जैसे कि एग्जांपल बात करें अगेव की, bulbils are modified floral birds।
अगेव में जो बर्ड की बात कर रहा हूं मैं, मल्टीसेलुलर फ्लैशी बर्ड, वो एक्चुअली फ्लोरल बर्ड होते हैं, ये ध्यान रखना है। मॉडिफाइड फ्लोरल बर्ड दैट डेवलप ऑन द फ्लावरिंग एक्सिस, फ्लावर की जो एक्सिस है उनके ऊपर जो बर्ड ग्रो कर रहे हैं वो एक्चुअली फ्लोरल बर्ड्स है लेकिन मॉडिफाइड हो चुके हैं। ओके, नाउ रिमेन अटैच्ड टू द फ्लोरल एक्सिस एंड जर्मिनेट, मतलब फ्लोरल एक्सिस के साथ ही जुड़े हुए हैं और वहीं पे वो जर्मिनेट करेंगे। नेक्स्ट, दस अगेव सेंचुरी प्लांट के नाम से भी पहचाना जाता है, ये भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन के लिए पूछा जा सकता है। शोज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रॉम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लाइक फ्लोरल बर्ड, वेजिटेटिव प्रोपगेशन दिखा रहा है लेकिन कहां से, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, क्योंकि जो फ्लोरल बर्ड्स है ना दैट हैज टू डेवलप इनटू द फ्लावर बट इट हैज नॉट बीन डेवलप्ड इनटू द फ्लावर, इनिशियली इट इज अ रिप्रोडक्टिव बर्ड ओनली, बट यहां से ही ये रिप्रोडक्टिव बर्ड से ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन वाली एक्टिविटी दिखा रहा है। नेक्स्ट, बल्बिल्स आर एक्सिलरी इन डायस्कोरिया, यानी टिप पे, ओके टिप पे नहीं, सॉरी एक्सिलरी बात करें ना, ये स्टेम है, ये यहाँ पे लीफलेट है, तो ये होता है एक्सिलरी कंडीशन एंगल पे, ओके। एंड इन ऑक्सैलिस दे आर बोर्न ओवर द बेस ऑफ द फ्लैशी रूट, तो फ्लैशी रूट के बेस पे, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे अगेव दिख रहा है, यहाँ पे बल्बिल आप लोगों को देखने मिल रहा है, स्वेलिंग्स आप लोग देखो, स्वेलिंग को ध्यान में रखना है। सी ओवर हियर डायस्कोरिया का एग्जांपल है कि आपके स्क्रीन पे बल्बिल्स देखो यहाँ पे अगेन, ओके। नेक्स्ट, इवन द अनानस, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके ऊपर आप लोगों को बल्बिल्स देखने मिलेंगे। एंड नेक्स्ट, दिस इज वन मोर इज दैट बल्बीफेरा, ओके, ग्लोबा बल्बीफेरा, जस्ट वन एडिशनल फोटोग्राफ इज गिवन टू यू। अगेन यहाँ पे आप लोगों को एजेस पे यहाँ पे देखने मिलेगा। टूरियंस वी हैव, ओके 1.5 मिनट है, टूरियंस के बारे में बात करते हैं। स्वोलन बर्ड स्टोर फूड, स्वोलन बर्ड स्टोर फूड इंपॉर्टेंट, ओके। डिटैच हो जाएगा पेरेंट से, इट विल गेट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट पार्ट, रिमेन इनएक्टिव थ्रू आउट द यू कैन से अनफेवरेबल कंडीशन, और वो अनफेवरेबल कंडीशन इसको विंटर है, ओके। गिव राइज टू अ न्यू प्लांट इन द फॉलोइंग स्प्रिंग, तो फॉलोइंग स्प्रिंग में ये ग्रो कर जाएगा, विंटर सीजन में शांत, स्प्रिंग सीजन में ग्रो करेगा। एग्जाम्पल है पोटामोगेटॉन एंड अर्टिकुलरिया, ओके। नंबर ऑफ वाटर प्लांट्स, फोटोग्राफ शायद रखे हैं, हाँ देखो ये इस तरीके से ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल उठा के मैंने यहाँ पे दे दिया है, एक पोटामोगेटॉन का ये वाला और ये अर्टिकुलरिया से, ओके। सो हियर वी विल बी स्टॉपिंग आवर लेक्चर, मिलेंगे आपको एडवांटेजेस ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इनटू द कमिंग लेक्चर, ओके। टेक अ 15 मिनट्स ब्रेक, बाय बाय, टेक केयर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हम लोग बात कर रहे थे, इट इज अ यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन, ओके, इट इज अ यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन, सिंगल पेरेंट के वजह से ही होता है, कोई पार्टनर की जरूरत नहीं होती। अभी ये कोई पार्टनर की जरूरत नहीं होती, एक ही बंदा है, तो इट विल डिवाइड बाय माइटोसिस, ओके। एंड नेक्स्ट, इट इज कंसिडर एज अ क्विक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्योंकि एक इंडिविजुअल है, माइटोसिस कर रहा है, प्रोडक्ट मिल रहे हैं 2 सेल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स, वो लोग अपने गैमेट्स बनाएंगे, फिर वो गैमेट्स फ्यूज होगा, तब जाके डिप्लॉइड जाइगोट मिलेगा, ओके। और ये जाइगोट फिर एक इंडिविजुअल बनाता है, ओके, ओनली सिंगल इंडिविजुअल फॉर्म्ड ओवर हियर। अगर मान लो लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जैसे कि एल्गे को लेके बात करूं, सो दिस जाइगोट मे डेवलप्ड इनटू द 4 डिफरेंट इंडिविजुअल, बट दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो व्हेन वी टॉक अबाउट हायर ऑर्गेनिजम्स, ओके। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये बहुत जल्दी हो जाते हैं, और सिंगल पेरेंट होने की वजह से यहाँ पे जो प्रोजेनी बनती है वो लार्ज नंबर में बनती है। और नेक्स्ट, यहाँ पे सबके सब जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, इसलिए हम लोग क्लोन वाला टर्म जो है वो यूज करते हैं इनके लिए। एंड डिसएडवांटेजेस की बात करें तो काफी ज्यादा डिसएडवांटेजेस है, जैसे कि कोई मिक्सिंग यहाँ पे देखने नहीं मिलता जेनेटिक मटेरियल का, ओके, जिसके वजह से उनमें कोई वेरिएशंस नहीं देखने मिलते, तो वो लोग जैसे है बस वैसे ही जीते हैं, ओके। सिंस नो वेरिएशन टेक्स प्लेस, देयरफॉर नो रोल इन द इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन नहीं करेंगे तो वो लोग अपनी जो जिस सराउंडिंग में अगर वो लोग सरवाइव कर रहे हैं, अगर वो सराउंडिंग कंडीशन उनके लिए सही नहीं होगी तो ये लोग एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, एडजस्ट नहीं कर पाएंगे तो क्या हो गया, मर जाएंगे, या तो फिर अपने सराउंडिंग में सिस्ट फॉर्मेशन करेंगे और फिर अनफेवरेबल कंडीशन जाने की
राह देखेंगे और उसके बाद फेवरेबल कंडीशन आते ही वो लोग ग्रो करेंगे. ओके, दिस मेनी थिंग्स वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड. ओके, ड्यू टू रैपिड मल्टीप्लिकेशन ओवर क्राउडिंग भी देखने मिलता है, काफी ज्यादा पॉपुलेशन आपको एक ही जगह पे देखने मिलेगा. An organism produced through asexual reproduction have low adaptability to the change environment. This is already we had discussed. Okay, all the four things understood very much clearly. बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चालू हो चुका है. सबको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. ओके, तो गैमेट्स फ्यूज होंगे, मेल विल प्रोड्यूस मेल गैमेट, फीमेल विल प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स एंड बोथ गैमेट्स विल फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट. ओके, नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज एम्फीमिक्सिस. ओके, याद रखो, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं. ओके, यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं, ये बहुत जनरल लेवल के क्वेश्चंस बनाते हैं, एकदम बेसिक्स वाला. ओके, तो एम्फी यानी बोथ, मिक्सिस यानी यूनियन. नेक्स्ट, another term is there with respect to the sexual reproduction, that is a syngenesis. syn यानी together and genesis यानी origin. okay, next एक और है जिसको हम लोग कहते हैं एम्फीगोनी. ओके, एम्फी मींस बोथ एंड गोनी मींस मैरिज. ओके, इट इन्वॉल्व्स द 4 प्रोसेस. देखो यहाँ पे 4 प्रोसेस क्या है. सबसे पहला आएगा गैमेटोजेनेसिस. इसको हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में काफी ज्यादा डिटेल्स में भी पढ़ने वाले हैं. इवन द नॉट ओनली द ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इवन इन द प्लांट रिप्रोडक्शन ऑल्सो. ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाला जो चैप्टर चलेगा उसमें भी हम लोग गैमेटोजेनेसिस के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे. और यहाँ पे मियोसिस होगा. ओके, गैमेट फॉर्मेशन में मियोसिस होगा. एक फीमेल का गैमेट जो एग सेल बनता है वो कैसे बनता है? वन डिप्लॉयड सेल विल अंडरगो मियोसिस. देखो ध्यान से सुनना, वन डिप्लॉयड सेल अंडरगो मियोसिस, इट विल गिव राइज टू द 4 सेल्स, और 4 सेल में से 3 जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, बचा एक सेल विच डेवलप्ड इनटू द एग सेल. ओके, ये हो गया विथ रिस्पेक्ट टू द फीमेल, विथ रिस्पेक्ट टू द फीमेल. और मैं मेल की अगर बात करूं यहाँ पे, तो मेल में क्या होता है? मियोसिस होंगे, 4 गैमेट्स मिलेंगे, ऑल विल बी कॉल्ड एज स्पर्म सेल्स. ओके, एंड दिस गैमेट्स आर रेडी. यहाँ पे मिल रहा है. ओके, ध्यान रखना, बस इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं. ओके, क्लियर है? फिर से नहीं जाना. यस. हाँ, एक सेकेंड. नो 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 नो, बच गए. हाँ, चलो बात करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक को लेके. सो नेक्स्ट इज, अभी गैमेट्स जो रेडी है, मान लो वो गैमेट्स कैसे हैं? हैप्लॉइड है, मियोसिस हुआ है, बट ऑब्वियसली प्रोडक्ट विल बी हैप्लॉइड इन नेचर. नेक्स्ट, जाइगोट की बात करते हैं. तो जाइगोट तो पता ही है तुमको, फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स टेक्स प्लेस, सिनगैमी कहते हैं हम लोग इसको. यहाँ पे क्वेश्चंस बनता है एनेडर टर्म के ऊपर क्लियरली, ये ऑलरेडी बात मैं ऊपर बता चुका हूँ. नेक्स्ट, एम्ब्रियोजेनेसिस, अभी जाइगोट फॉर्मेशन हो चुका है तो उससे एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा. ओके, और ये जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा जाइगोट की वजह से, जाइगोट के अंदर हमेशा माइटोटिक डिवीजन देखा जाएगा. ओके, माइटोटिक डिवीजन देखा जाएगा. कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस है जैसे कि एल्गे वगैरह, जब हम लोग आगे जाके बात करेंगे. जाइगोट विल बी एक्टिंग लाइक अ जाइगोस्पोर. लिसन वेरी केयरफुली, जाइगोट इज एक्टिंग लाइक अ जाइगोस्पोर, अंडरगो मियोसिस, प्रोड्यूस मेनी हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स. तो वो सारी बातें हम लोग देखेंगे आराम से. ओके, अभी टाइम है उसके लिए. नेक्स्ट, फिर बात करेंगे डेवलपमेंट को लेके. तो जो ग्रोथ आपको एम्ब्रियो में देखने मिलती है वो डेवलपमेंट के नाम से पहचाना जाता है. ओके, जैसे कि अगर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन यानी वो ऑर्गेनोजेनेसिस प्रोसेस वगैरह होगा. मोरुला, जैसे कि मोरुला स्टेज आता है, ब्लास्टुला आता है, ग्रेस्टुला आता है. ओके, और इसके बाद काफी ज्यादा वो 3 जर्म लेयर फॉर्मेशंस आते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म फॉर्मेशंस होते हैं. फिर वो डिफरेंट लेयर अपनी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को बनाती है. ओके, और ऐसे करके ऑर्गेनोजेनेसिस प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है. एक जेस्टेशन पीरियड होता है, 9 मंथ्स पीरियड का टाइम होता है. उस पीरियड में इंडिविजुअल्स गेट रेडी आल्सो. ओके, सो वी आर मूविंग अहेड विद रिस्पेक्ट टू द नोट नाउ. तो नोट में क्या बोल रहा है? बिकॉज ऑफ देयर is a fusion of 2 different gametes, the offspring produced is not identical to their parents. दो different characteristic आ रहे हैं. Individual is not going to be same as that of the parent. Okay, ये आपको ध्यान में रखना है और आपको पता भी होगा इसके बारे में. ठीक है, it is not identical. Coming to the next,
अभी हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को लेकर बात करेंगे ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके तो देखो क्या है कैरेक्टरिस्टिक फीचर, यूजुअली बाय पेरेंटल होते हैं, 2 पेरेंट्स हमको चाहिए, ओके, ऑफ डिफरेंट reproductive parts, okay, of different like positive strain, negative strain word use कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। gametes are always formed over here, okay, fertilization takes place, fertilization होने से क्या हो जाता है, zygote formation होगा। it involves both meiosis as well as mitosis वाला process, मतलब meiosis हमारे gametes formation के लिए, और एक बार zygote formed हो जाएगा तो mitosis process चलेगा, okay। daughter organism genetically differs from their parents, this is also understood। और नेक्स्ट जो है वो है मल्टीप्लिकेशन होगा लेकिन इट्स नॉट दैट रैपिड, ओके, एज इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज सीन, ओके। एसेक्सुअल में हम लोग देख रहे थे रैपिडली वो लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे, वो क्यों करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये उनकी फेवरेबल कंडीशन है, ये खाना है, ये पीना है, और उसके बाद ये जो भी सारी चीजें उनको मिल रही है वो लोग उस समय का, उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल का फायदा उठा लेते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे कि अगर मुझे दही बनाना है तो मुझे लैक्टोबैसिलस ऐड करना है, और लैक्टोबैसिलस को मैंने अभी दे दिया, दूध दे दिया, बेटा ले ले अब इसको दही में कन्वर्ट कर दे, तो वो क्या करेगा, जितना दूध है तब तक वो मजे कर लेगा और फटाफट 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 रेप्लिकेट करके रात भर में दही जमा देगा, ओके, दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर। तो जब तक पूरा दही बन नहीं जाता था तब तक पार्टी चल रही थी, ऑर्गेनिज्म रेप्लिकेट्स हो रहे थे। चलो देखो ना, ओरिजिन की बात करते हैं, सेक्स ओरिजिनेटेड इन प्रोटिस्टेंट्स एंड सिंपल एल्गे, आपको दिया है प्रोटिस्टा दिया है और सिंपल एल्गे के बारे में बात चली जहां से ओरिजिनेशन हुआ, मतलब पॉइंट ऑफ ओरिजिन दिया है यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यही जो पॉइंट है यहाँ पे गलती हो जाती है, सो बी अलर्ट इन दिस एरिया, यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों को, ओके। बहुत सिंपल है, फेवरेबल कंडीशन है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो गैमेट फॉर्मेशंस वगैरह होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और फिर इंडिविजुअल्स बनेंगे। हाँ, दिस टाइम इंडिविजुअल्स में बी लेस इन नंबर एज कंपेयर्ड टू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। नेक्स्ट नोट, gamete seems to be starved asexual spores, okay, gametes fuse to form the asexual spore and that will be developed as an individuals over here. Gamete fuse to form zygote which often developed as a thick wall to become zygospore, मैंने कहा था zygote will act like a zygospore over here, okay। तो zygospore यानी उनके बाजू से सराउंडिंग में आप लोगों को एक लेयर फॉर्मेशन देखने मिलेगी which later they disappears, okay, sorry not disappear, disperse यानी छोड़ देना, रिलीज कर देना, okay। In favorable condition, zygospore germinate to form new organism. Either it can be a protist or either it can be algae, depend कहाँ से आया है, okay। प्रोटिस्टा से है तो प्रोटिस्टा बनाएंगे, algae से हुआ है तो algae formations करेंगे। देखेंगे हम लोग, सारी बातें हैं अपने पास। To understand something over here, मैंने कुछ रखा है आपके लिए, okay। देखो जिग्नेमा जैसा ड्राइंग है, मतलब algae दिया है जिग्नेमा, okay। Let's focus over here। फिर से अटक गई क्या यार, ये तो बच्चे जैसे काम कर रहे हैं लैपटॉप अभी। चलो जब तक ये चालू हो रहा है एक क्वेश्चन तो बनता है, समझ में आ रहा है यहाँ तक आप लोगों को? फटाफट यस और नो में आंसर करो, ओके। यस सर। ओके, बहुत अच्छे बच्चे। तो अभी फोकस करो, ये काम करना चालू कर दिया है, बड़ा शरारत कर रहा है, थोड़ा सा लैपटॉप मजे ले रहा है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं, सी वेजिटेटिव फिलामेंट्स दिए हैं करंटली आपके सामने, वेजिटेटिव फिलामेंट्स है, मतलब एक फिलामेंट को मान लो आप पॉजिटिव स्ट्रेन और दूसरे को मान लो नेगेटिव स्ट्रेन, ओके। पॉजिटिव और नेगेटिव, हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेकर बात कर रहे हैं, ओके, नॉट एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, पॉजिटिव स्ट्रेन फिलामेंट, नेगेटिव स्ट्रेन फिलामेंट, दे विल कम टुगेदर, ओके। और हम लोग अभी जो सिनेरियो आपके जो स्क्रीन पे रखा है, इस प्रोसेस को कॉन्जुगेशन कहते हैं, मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ऑलरेडी बता चुका हूं, एंड अगेन इट विल कम इन द प्लांट किंगडम आल्सो। आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में जो प्लांट किंगडम चैप्टर पढ़ा है वहां पे भी आप लोगों को कॉन्जुगेशन देखने मिलेगा क्लोरोफाइसी मेंबर्स में, ओके, मैंने दिया है। एंड इवन इन द बैक्टीरिया आल्सो शोज द कॉन्जुगेशंस, मतलब ब्रिज फॉर्मेशन होता है। तो देखो जब ये दो फिलामेंट नजदीक आ रहे हैं, देखो यहाँ पे लिखा है नेगेटिव पॉजिटिव, व्हेन दिस आर नेगेटिव पॉजिटिव आर कमिंग क्लोज, उनका जो एक सेल रहेगा, ओके, वो सेल दूसरे सेल के साथ अट्रैक्ट होने के बारे में सोचेगा, ओके। सो यू कैन सी अ स्वेलिंग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज सीन ओवर हियर, ओके। जैसे 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 वो स्वेलिंग पास होते जाएगी, फिर एक समय ऐसे आएगा कि वो एक ब्रिज बना लेगी। कैन यू सी नाउ, a bridge like structure has been formed over here। देखो डायग्राम को ठीक तरीके से, फिर एक में से जेनेटिक मटेरियल विल एंटर इनटू द अनदर इंडिविजुअल,
ओके यहाँ पे जो आप लोगों ने ब्रिज फॉर्मेशन देखा है ऐसे एच अल्फाबेट जैसा, यहाँ से जेनेटिक मटेरियल पूरा इसके साथ आ रहा है, इसका जेनेटिक मटेरियल ऑलरेडी है, अब ये वाला भी एंटर करके आ गया यहाँ पे, ठीक है। फिर ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे, सी नाउ दिस कंपार्टमेंट इज लेफ्ट एम्प्टी, वो खाली पड़ा रहेगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट वाला जिसके अंदर ये सारा जेनेटिक मटेरियल गया है उसके अंदर जाइगोट फॉर्मेशन हुआ। अब उस जाइगोट को हम लोग जाइगोस्पोर कहते हैं, क्योंकि मैंने कहा अभी आप लोगों को कि उसके सराउंडिंग में थिक वॉल फॉर्मेशन आपको देखने मिलती है। ओके तो ये रहा आपका डिप्लॉयड जाइगोट जिसके सराउंडिंग में आप लोगों ने यहाँ पे वॉल फॉर्मेशन देखी है। ये तब तक रहेंगे जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आती, ओके तब तक रहेंगे। मान लो अभी फेवरेबल कंडीशन आ गई है तो जाइगोस्पोर बाहर आ गए, जाइगोस्पोर बाहर आते उसके अंदर क्या हुआ, मियोसिस हुआ। मियोसिस होने का मतलब क्या है, 4 इंडिविजुअल्स बनना। देखो 1 न्यूक्लियस का 2 हुआ, मतलब ये मियोसिस 1 और ये मियोसिस 2, अंडरस्टूड, मियोसिस 2 हो गया यहाँ पे। ओके यू गॉट 4 इंडिविजुअल्स और वो हर एक जन अपने अपने फॉर्म में डेवलप्ड हो जाएगा। ओके वन जाइगोस्पोर हैज गिवन राइज टू द 4 जाइगोस्पोर, ईच विल बी गोइंग टू जर्मिनेट एज अ न्यू इंडिविजुअल, मतलब हर एक स्पोर एक अपना वेजिटेटिव फिलामेंट फॉर्म करेगा। एनी डाउट्स इन द साइकिल जस्ट आस्क मी। क्लियर है? से यस और नो? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Right, comfortable with the diagram. याद रखना conjugation यानी bridge formation. Okay, conjugation यानी bridge formation. Positive negative strand filament will come close to each other. Next, बढ़ रहे आगे। ओरिजिन को लेके बात करेंगे अभी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओरिजिन्स को लेके बात करेंगे। इन अर्ली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन was isogamous। अभी यहाँ पे कुछ ऐसे फेमिलियर टर्म्स आएंगे, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous, डोंट वरी। एक डायग्राम है अपने पास, वो डायग्राम याद कर लो, आपके क्वेश्चंस कभी भी रॉन्ग नहीं होने वाले। ओके तो यहाँ पे इनिशियल लेवल पे जब देखा गया था तो आइसोगैमस टाइप माना गया था, फिर जैसे जैसे इवोल्यूशन होने लगा तो हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एनाइसोगैमस भी देखा, oogamous भी देखा। बेस्ड ऑन दिस ओनली वी यूज द टर्म एनाइसोगैमी, oogammy, ऐसे वर्ड्स हम लोग यूज करना चालू कर दिए, ठीक है। नाउ सी similar sex organs evolved which differentiate into male and the female। बाद में वही sex organs and all फिर differentiate हो जाते हैं male and the female में। okay early evolution of the sex organ depend upon the environment but later on the hormones started influencing the development of the sex organs। जैसे कि कुछ अभी भी होता है, जैसे कि अगर हम लोग मगरमच्छ की वगैरह बात करें तो अंडे देते हैं, फिर वो बाहर देते हैं ना, एनवायरमेंटल कंडीशन में देते हैं, तो बाहर के एनवायरमेंटल कंडीशन के बेसिस पे वेदर द एग इज गोइंग टू गिव राइज टू द मेल और एग इज गोइंग टू डेवलप इनटू द फीमेल, ये सारी बातें डिसाइड की जाती है। मतलब टेम्परेचर फैक्टर है, कभी कभी लाइट फैक्टर आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द चाइल्ड नाउ। ओके वो तो अलग सी बातें हैं, लेकिन यहाँ पे सिनेरियो ये है कि इनिशियल लेवल पे आइसोगैमस मान रहे थे, फिर जैसे जैसे प्रोग्रेस होने लगा फिर एनाइसोगैमी, oogamous वगैरह आया, फिर एक स्टेज ऐसा था जहाँ पे एनवायरमेंटल कंडीशन डिसाइड करती थी डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स ऑर्गन्स एंड देयर गैमेट्स, रिस्पेक्टिव गैमेट्स, और फिर हार्मोनल कंट्रोल्स, मतलब हार्मोन्स के बारे में बात होने लगी। जैसे कि हम लोग बात करते हैं FSH, LH को लेके, लाइक ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन इज है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, सो मेनी थिंग्स आर देयर। वो सारी बातें हम लोग धीरे धीरे आगे जैसे चैप्टर में रिप्रोडक्शन वाले यूनिट में बढ़ेंगे, यू विल अंडरस्टूड वेरी थरोली। ओके सो एक बात है जो यहाँ पे क्वेश्चंस बनता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, क्लैमिडोमोनास जो है आपको सारे टाइप्स दिखाएगा। ओके आइसोगैमस भी दिखाएगा, एनाइसोगैमस भी दिखाएगा, oogamous दिखाएगा। सेम थिंग हैज बीन रिटन इन द एनसीईआरटी आल्सो, फॉलो करना है कंपलसरी। क्लैमिडोमोनास एक ऐसा एल्गे का यूनिसेलुलर एल्गे है जो कि आपको ऑल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दिखाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके नोट करने वाली बात क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इट ऑकर्स ऑलमोस्ट इन ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके इट ऑकर्स इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल। तो अभी डायग्राम्स को लेके बात करेंगे यहाँ पे। सी डोंट वरी, आइसोगैमस, oogamous ये सारी बातें आएंगे, अभी तक खत्म नहीं हुआ है, जस्ट वी आर ऑन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ओरिजिन वगैरह, ये सारी बेसिक सी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे यू विल अंडरस्टैंड। सी टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कि हम लोगों ने वर्ड यूज किए थे, सिनगैमी, मतलब सिन यानी टुगेदर, गैमस यानी मैरिज। ओके तो यहाँ पे हम लोग दो बातें करेंगे, एक तो सिनगैमी, एक कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन आप लोग थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ले चुके हो, अभी वो फेमिलियर भी है, ब्रिज फॉर्मेशन के बारे में बात हो चुकी है। ओके सो इट इज द कंप्लीट एंड परमानेंट फ्यूजन ऑफ द गैमेट। कंप्लीट होता है लेकिन परमानेंट फ्यूजन है। ओके ऐसा नहीं टेम्पररी बेसिस के लिए फ्यूजन करके रखा है। ओके और फिर जाके जाइगोट फॉर्मेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट, डिपेंड ऑन द सोर्स ऑफ फ्यूजिंग ऑफ गैमेट्स इज ऑफ 2 टाइप्स। अभी सोर्स जैसे कि एंडोगैमी, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। एंडोगैमी का मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन, मतलब क्या, इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट ऑफ द सेम पेरेंट। सेम पेरेंट है मतलब यूनिपेरेंटल है। एग्जांपल दिया टेनिया सोलियम, यानी क्या तुम्हारा टेपवॉर्म, हर्माफ्रोराइड है,
है कि नहीं? हम लोग इसको हर्माफ्रोडाइट कहते हैं, पता है कि नहीं पता है? एनिमल किंगडम आप लोगों ने पढ़ा है। यस सर। ओके, हर्माफ्रोडाइट कंडीशन कहते हैं। अनदर एग्जांपल वी कैन यूज ओवर हियर मोनोशियस। ओके, और दूसरी बात करेंगे तो बाइसेक्सुअल, मतलब एक ही इंडिविजुअल में दोनों चीजें प्रेजेंट होना। ओके, एग्जांपल वॉर्म। ओके, टेनिया सोलियम वॉर्म के बारे में बात हुई। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये कुछ हमारे पास टेप वॉर्म का सिनेरियो दिया हुआ है, ये उसका रोस्टेलम। यहाँ पे हुक्स आप लोग देख रहे हो, जैसे कि हुक्स एंड सर्कल्स को लेकर हम लोग बात करते हैं, पैरासिटिक है। ओके, हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं, ऑलरेडी हमारा डाइजेस्टेड फूड मटेरियल सब करके ले लेते हैं, और उनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम तो होता नहीं है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। ओके, इट्स अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस अर्थवर्म। ओके, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। तो ये जो हेड पार्ट है हम लोग उसको स्कोलेक्स कहते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, दीज आर द सकर्स, टोटल 4 होते हैं, 1 2 3, और एक पीछे के साइड में है। ओके, नेक डायग्राम इज ऑलरेडी शोन ओवर हियर। इमैच्योर प्रोग्लॉटिड्स, और इसके बाद ही आगे जाके थोड़े साइज में डेवलप्ड होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मैच्योर्ड प्रोग्लॉटिड्स ऑल्सो। ओके, कुछ यहाँ पे हाईलाइट किया है स्ट्रक्चर जो कि यहाँ पे निकाल लिया है, इसको हम लोग कहते हैं ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स। ओके, या फिर रिप्रोडक्टिव प्रोग्लॉटिड्स कहते हैं। इनके अंदर ही आप लोग देखोगे तो टेस्टिस प्रेजेंट है। ओके, वेजाइनल रीजन इज सीन, जेनिटल पोर इज सीन, स्पर्म डक्ट्स आर देयर, ओवरी है। ओके, तो ये जो कंप्लीट है, इस यूटेरस भी आप लोगों को यहाँ पे देखने मिला। मतलब एक ही इंडिविजुअल में ये सारी बातें आप लोगों को देखने मिला है। मतलब इन शॉर्ट मोनोशियस है, बाइसेक्सुअल कंडीशन दिखा रहा है, हर्माफ्रोडाइट कहते हैं हम लोग इसको। मतलब सेम बंदे के अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस देखने मिलना, इट्स कॉल्ड एज अ एंडोगैमी। ओके, एंडोगैमी। नेक्स्ट देखो आप लोग यहाँ पे एक्सोजीनस के बारे में बात कर रहे हैं, यानी क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ओके, मुझे अभी एक क्वेश्चन पूछूंगा, अर्थवर्म हर्माफ्रोडाइट है कि नहीं है? अभी जो स्मार्ट बच्चे हो देख के आंसर कर देंगे। हर्माफ्रोडाइट है ना? क्या वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन दिखाता है या सेल्फ फर्टिलाइजेशन दिखाता है? क्रॉस। ओके, चलो सब लोग ने आंसर कर दिया, क्रॉस फर्टिलाइजेशन दिखाता है। वेरी गुड, यू गॉट योर 4 मार्क्स। लेकिन व्हाई, कैन यू टेल मी? सर उसमें टेस्टिस और ओवरी अलग अलग टाइम पे वेरी गुड, तो वो प्रोट्रैंड्रस कंडीशन दिखाती है। क्या दिखाती है? प्रोटैंड्रस। एंड्रस यानी एंड्रोशियम टाइप, समझ लो। एंड्रस वर्ड हम लोग मेल के लिए यूज करते हैं। मतलब अर्थवर्म में मेल जो है वो पहला मैच्योर हो जाता है, मेल पार्ट, एंड फीमेल पार्ट बाद में मैच्योर होता है। मतलब जिसका मेल पार्ट ऑलरेडी मैच्योर हो चुका है, उसको तलाश रहती है फीमेल वाले अर्थवर्म की, मतलब जिसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप्ड हो गया रहेगा, और तब जाके क्रॉस फर्टिलाइजेशन आपको देखने मिलता है। अंडरस्टूड? चलो, बहुत स्मार्ट है आप लोगों ने, आंसर सारे कर दिए हैं, दैट इज वेरी गुड। चलो बढ़ते हैं आगे, बस ये वर्ड ध्यान रखना, प्रोटैंड्रस कंडीशन। ओके, चलो सी, इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय द डिफरेंट पेरेंट। ओके, जैसे कि यहाँ पे बाय पेरेंट रैबिट की बात करते हैं, डायोशियस है या फिर यूनिसेक्सुअल एनिमल है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन आल्सो मे ऑकर इन हर्माफ्रोडाइट दिया है। अगर ये एक्सेप्शनल केस है तो ये एक्सेप्शनल केस याद करना बनता है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, एज इन अर्थवर्म एंड इवन द लीच, सेम कैटेगरी में हम लोग पढ़ते हैं। इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट their male and the female reproductive organs mature at different time। जैसे कि एक वर्ड मैंने यहाँ पे यूज कर लिया है, प्रोटैंडस कंडीशंस। ओके, ये रहे रैबिट के कपल्स, और ये रहा लीच, और ये रहा आपके स्क्रीन पे अर्थवर्म का। ये एनसीईआरटी वाला डायग्राम है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो, एनसीईआरटी में भी है। और एक यहाँ से आप लोग ये जो नंबरिंग देख रहे हो ना, नंबर सिस्टम, यहाँ पे जो सेगमेंट के नंबर है, उनके कौन से सेगमेंट पे क्या चीजें प्रेजेंट है ना, बस ये भी आप लोग एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना ठीक से। अर्थवर्म डिस्कस हो चुका है। ओके, ठीक तरीके से याद कर लेना, क्योंकि सेगमेंट, कौन से सेगमेंट पे क्या मटेरियल प्रेजेंट है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं अर्थवर्म को लेके। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। चलो, अरे ये टाइम इतना जल्दी क्यों चले जाता है? नेक्स्ट बढ़ रहा हूं आगे, पहले इसको कैंसिल तो कर दूं। हाँ, टाइमर लग चुका है अभी स्क्रीन पे, 10 मिनट बाकी है। लेट्स टॉक अबाउट सिनगैमी टाइप्स। रेडी? चलो, आइसोगैमी, देखो जिसका तुम्हें था इंतजार वो घड़ी आ चुकी है। आइसो यानी इक्वल एंड गैमस यानी मैरिज। ओके, इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेट्स और आइसोगैमेट्स। बहुत ज्यादा पढ़ने लग रहा है ना, मैं आप लोगों को सेम डायग्राम पे लेके चलता हूँ, लेकिन कुछ सिनेरियो देख लेना ठीक से। यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर एंड साइज, ओके, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, हाइट, बॉडी सब कुछ सेम। ओके, दे आर जनरली फ्लैजेलेट और यू कैन से प्लानोगैमेट्स। जैसे कि एग्जांपल क्लैमिडोमोनास, एल्गा, मतलब फ्लैजेलेट को ही दूसरा टर्म है प्लानोगैमेट्स। कंफ्यूज मत हो जाना कि सर बहुत बड़ा टर्म यहाँ पे स्क्रीन पे डाल दिया आपने करके। सो क्लैमिडोमोनास, इट इज एन एल्गा, यूनिसेलुलर है। माइक्रोसिस्टिस, इट इज अ प्रोटोजोन, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। माइक्रोसिस्टिस याद रखना। ओके, प्लाज्मोडियम जब हम लोग बात कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट, द गैमेट ऑफ स्पायरोगायरा
are non-flagellate or it can be aplanogametes. See, planogametes with flagella and aplanogametes means without flagella. Okay, plano and aplano confuse मत रहना. अगर planogametes word use कर लिया तो flagella दिमाग में लेके आना, और aplano यानी absence of the flagella. Okay, they are morphologically similar but functionally different. They bring about the physiological anisogamy. Physiological anisogamy अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को. देख लो यहाँ पे anisogamy का वर्ड आ चुका था, तो अभी उसको भी समझ लो. It is a fusion of gametes which are structurally similar. समझ में आ रहा है? Structurally similar था, लेकिन यहाँ पे क्या है? But different in size. स्ट्रक्चर वाइज सेम है, अपियर करने में सेम है, जैसे कि फिर से क्लेमेडोमोनास हम लोगों ने ऑलरेडी बोला है. एंड सेकंड एग्जांपल जो है वो है ब्राउनी. दिस इज अगेन अ काइंड ऑफ यू कैन से एल्गे. ओके, इट इज एन अगेन एल्गे. ये आता है बैट्रोकोकोकस में. ओके, बैट्रोकोकोकस एक वन ऑफ द टाइप है. ओके, उसमें आता है. नेक्स्ट, ऊगैमी, यानी इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ लार्ज नॉन मोटाइल, जो कि फीमेल रहेगी वो मोटी रहेगी, और जो छोटा रहेगा वो मेल रहेगा, और उसके पास इवन द फ्लैजेला रहेगा जो कि स्विम करके इसके पास आ जाएगा. ठीक है. Example, egg, ovum and a small motile gamete, and that gamete has got his name, sperm या फिर anthrozoids हम लोग उसको कहते हैं. Example, volvox पढ़ चुके हो आप लोग. Fucus, most of the animals are the examples over here. Hologamy एक और है. होलो यानी कंप्लीट एंड एंटायर भी बोल सकते हो, या फिर कंप्लीट आ गया येलो वर्ड. ओके, गैमस यानी मैरिज, और इसको दूसरा नाम भी है होलोगैमी को मैक्रोगैमी. ओके, होलोगैमी को दूसरा नाम है मैक्रोगैमी. फ्यूजन ऑफ टू ऑर्गेनिजम्स, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्योंकि दोनों ऑर्गेनिज्म खुद एक गैमेट के जैसे काम करते हैं. बोथ ऑर्गेनिजम्स एक्ट एज अ गैमेट एंड फ्यूज टुगेदर. एग्जांपल है आपके स्क्रीन पे ईस्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, एस्कोमाइसिटिस मेंबर, यूनिसेलुलर. ये लो, बाकी सारी थियरी भूल जाओ, एग्जाम्पल दिमाग में रख लेना, और ये जो ड्राइंग दिया है यहाँ पे बस ये माइंड में रख लेना. ओके, इससे आपका आधा से ज्यादा काम तो हो ही जाएगा. देखो, आइसोगैमी दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, एक पॉजिटिव स्ट्रेन एक नेगेटिव स्ट्रेन जैसे एक्ट करेंगे, फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल. एंड हियर फीमेल बड़ी है, मेल छोटा है. ओके, दोनों के पास फ्लैजेलेट है. दोनों भी देखो स्ट्रक्चरली दे आर सेम, फ्लैजेलेटेड है, लेकिन फंक्शनली दे आर डिफरेंट. ओके, बड़ी वाली जो है वो फीमेल है, छोटा वाला जो है मेल है यहाँ पे. एंड यहाँ पे जो oogamous कंडीशन आप लोग देख रहे हो, इट इज अ नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर, साइज में बड़ी है, और ये जो स्पर्म है वो साइज में छोटा है. इट इज अ मोटाइल स्ट्रक्चर, oogamous कंडीशन. ओके, और यहाँ पे तो मैक्रोगैमी या फिर होलोगैमी में हम लोगों ने बात की कि दोनों के दोनों ऑर्गेनिज्म खुद गैमेट के जैसे एक्ट करके फ्यूज कर जाएंगे. ओके, एंड दे विल बी फॉर्मिंग एज अ न्यू इंडिविजुअल ओवर देयर. क्लियर है ये बात? खाली आपको डायग्राम पे ध्यान रखना है. एग्जाम में अगर आइसोगैमस एनाइसोगैमस oogamous को लेके क्वेश्चन आया तो ये डायग्राम बाजू में बना लेना, आपका काम बन जाएगा, कंफ्यूजन हट जाएगा सीधा सीधा माइंड से. ओके, नाउ ये लो, आ गया तुम्हारा फेवरेट टॉपिक, कॉन्जुगेशन. इट इन्वॉल्व्स अ टेम्पररी यूनियन ऑफ द टू पेरेंट्स ऑफ द सेम स्पीशीज, जैसे कि हम लोगों ने जिग्नेमा देखा था इन द प्रीवियस साइकिल, व्हिच एक्सटेंड्स देयर male pronuclei to form a synkaryon and then separate to produce a daughter individual. ऑलरेडी उसने जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर लिया था और फिर सेपरेट हो गया वहां से. अब जिसके अंदर वो सारा जेनेटिक मटेरियल गया है वो बाकी की प्रोसेस करेगा, जाइगोस्पोर वगैरह फॉर्मेशन करेगा. ओके, इट इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ क्रॉस फर्टिलाइजेशन ओनली इन केस ऑफ द हायर एनिमल्स. ओके, इट टेक्स प्लेस इन पैरामेशियम. सेकंड इज स्पायरोगायरा ओवर हियर. देख लो बाबा, पैरामेशियम आ गया, दो जन आपस में जुड़ रहे हैं, यहाँ पे मियोसिस आप लोगों को देखने मिल रहा है, गैमेट्स फॉर्मेशंस हो रहे हैं. ओके, फिर आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो गैमेट्स फ्यूजन्स हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं, सिनगैमी हो चुका है. सी रेड एंड ब्लू कलर कॉम्बिनेशन यू कैन सी ओवर हियर. these आर नाउ डिप्लॉयड माइक्रो न्यूक्लियस. माइक्रो, आई सेड माइक्रो. ओके, याद है पैरामेशियम के बारे में बात की थी हम लोगों ने. दो न्यूक्लियस होते हैं, वन इज मैक्रो, अदर इज माइक्रो, है ना. मैक्रो वाला बाकी की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, माइक्रो वाला खाली रिप्रोडक्शन के समय में काम करता है. तो ये आपके सामने वो साइकिल बताता है. ओके, ये साइकिल उसको प्रूव कर रहा है, और बाकी की प्रोसीजर तुमको पता है. न्यू माइक्रो न्यूक्लियस फॉर्मेशन विल बी टेकिंग प्लेस एंड द सिनेरियो विल बी डन. न्यू इंडिविजुअल्स विल बी फॉर्म्ड ओवर हियर. सेम थिंग विद रिस्पेक्ट टू द स्पायरोगायरा. ये देख लो बीच में ब्रिज फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पे देख रहे हो. ओके, स्पायरोगायरा में ये जो आप लोग यहाँ पे फिलामेंटस फॉर्म है, याद रखना ये. ओके, इट इज अ फिलामेंटस फॉर्म. ओके, पढ़े हो आप लोगों ने ये सारी बातें. एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अभी बात कर लेते हैं, क्योंकि आगे जाके ये टॉपिक थोड़ा और डिफरेंट होने वाला है. वी हैव 3-4 मिनट्स नाउ. सी,
एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला ही पॉइंट आ गया वेरिएशंस। सिंपल सी बात है, दो डिफरेंट लोग हैं, दो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक आएंगे, वेरिएशन देखने मिलेगा, इवोल्यूशन होगा। ओके, इवोल्यूशन हो रहा है तो एडजस्टमेंट के बारे में भी बात कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो सी variation since the fusion of the gametes from the different parents occurs during the sexual reproduction, the genetic recombination obviously going to be taking place, okay, causing the variations. Evolution हो गया, variation being a major factor of the natural selection. डार्विन्स की थ्योरी भी यहाँ पे थोड़ा सा माइंड में लेके आ सकते हो, ओके। सर्वाइव वो करेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना, जो कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन को अडैप्ट करेगा, खुद को इवॉल्व करेगा, वही जिंदा रहेगा। अभी सबसे बेस्ट क्या है, घर में रहो, खुश रहो, ओके। बाहर जाओगे चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे डिसीज होने के। नेक्स्ट, therefore it plays an important role in case of the evolution. Now next, adaptation. What is adaptation? अभी हम लोगों ने खुद को घर में अडेप्ट कर लिया है ना, घर के कंडीशन में 24/7 हम लोग अभी घर में हैं, ओके। हार्डली एक दो चीजों के लिए हम लोग बाहर जाते हैं, अदरवाइज मेजॉरिटी टाइम वी आर अडेप्ट आवरसेल्फ इन द घर में ही। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, खुद का शेड्यूल बना रहे हैं, बहुत ज्यादा सो रहे हैं या तो फिर कम सो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम काम भी कर रहे हैं। समझ में आ रही है बातें, ओके। आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हो कुछ, अच्छा लेक्चर अटेंड करने के बाद पूरा दिन सो के निकाल रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं सर। अच्छा नहीं है ना, काम ओके ओके चलो, ओके चलो। द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अडैप्ट बेटर ड्यू टू द चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस, ओके। अभी बाहर की कंडीशन ही ऐसी, तो हम लोगों ने खुद को घर में अडैप्ट कर लिया, ठीक है। मेजॉरिटी टाइम तारक मेहता देखने में हम लोग बिता लेते हैं, यस और नो? नहीं सर। यस सर। ठीक है चलो, अच्छी बात है। नाउ विगर एंड वाइटैलिटी को लेके बात करते हैं। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड इंटरैक्शन ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोवाइड विगर एंड वाइटैलिटी टू द ऑफस्प्रिंग। मतलब एक अच्छी बात है, यहाँ पे पॉजिटिविटी को लेके बात चल रही है, सर्वाइव होने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या यूजुअली बाय पेरेंटल की जरूरत रहती है, इट्स अ स्लो प्रोसेस, ओके, एंड रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ टाइम, ओके, इट्स रिक्वायर्ड लॉट ऑफ। देखा ना हम लोगों ने 4 प्रोसीजर हो रही है, और चारों प्रोसीजर करने के लिए उनको एक अपना टाइम पीरियड भी देना पड़ता है, ओके। एंड देन फर्टिलाइजेशन हैज टू टेक्स प्लेस, और उसके बाद आगे का डेवलपमेंट भी, ओके। फिर से एक टाइम पीरियड तक वो इंडिविजुअल डेवलप होते रहता है। फेजेस इन लाइफ साइकिल खाली देख लो ऊपर ऊपर से, क्योंकि ये अगेन आई थिंक द मीटिंग विल गेट एंड ओवर हियर। तो देयर आर 3 फेजेस, जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंट, ओके। तो जुवेनाइल तो आप लोगों को पता है, इट इज लाइक प्री रिप्रोडक्टिव फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ एन इंडिविजुअल, पीरियड ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं, बट अप टू द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी होने तक। फिर जुवेनाइल फेज को वेजिटेटिव फेज हम लोग प्लांट्स में यूज करते हैं, ये टर्म, ओके। वेजिटेटिव फेज वाला जो टर्म है हम लोग प्लांट्स के लिए यूज करते हैं, नॉट फॉर द एनिमल्स। चलो यहाँ से मैं होल्ड पे जा रहा हूँ, आई विल नॉट बी प्रोसीडिंग अहेड, ओके। सो वी विल बी स्टॉपिंग ओवर हियर। रिप्रोडक्टिव फेज हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्ड आ चुके हैं मोनोकार्पिक एंड द पॉलीकार्पिक, इसके बारे में और भी बातें होगी, एग्जांपल्स आएंगे। सो वी आर स्टॉपिंग ओवर हियर, यू कैन टेक अ ब्रेक नाउ। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड, एंजॉयड द लेक्चर वेरी मच, यस और नो? यस सर। ओके, सो टेक केयर, घर में रहो, खुश रहो। चलो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू। या बाय बाय, टेक केयर, बाय ऑल ऑफ यू। बाय सर, थैंक यू। बाय सर। यस बाय बेटा, बाय। Guys. यस यस यस। सर मैं भूमिका। हाँ बोलो बेटा। कुछ नहीं, ऐसे ही। ओके ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर। Bye, sir. हाँ बाय बाय।